मित्रों, गुड इवनिंग। नया साल बहुत बहुत मुबारक आप सबको। हम लोग फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नए साल का राशिफल, भविष्यफल। और सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विवेक बैंसला जी का, जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हैं, और साथ में रोहित जी का, जिनके थ्रू इस चैनल से मैं अपने विचारों को रख पा रहा हूँ। तो मित्रों, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें राशिफल कैसे देखना है, क्योंकि बहुत से लोग नाम राशि पर देखना चाहते हैं। बहुत से लोग देखते हैं कि उसमें एक मंथ दिया हुआ है, उसके अनुसार उनकी राशि देखते हैं। और बहुत से लोग जन्म पत्रिका के आधार पर निर्धारित करते हैं कि उनकी राशि क्या है और किस तरह से हमें राशिफल देखना चाहिए। देखिए, दो तरह के पंचांग होते हैं। एक तो सोलर पंचांग होता है, सूर्य पर आधारित। एक होता है चंद्र पंचांग। तो सोलर पंचांग वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, हिमाचल में, पहाड़ों पर, और इवन हम लोग भी गणनाओं में सोलर पंचांग को लेते हैं। हमारा सूर्य संक्रांत से संक्रांत बदलता है। 12 महीनों के 12 आदित्य होते हैं। इसी सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने भी ऑप्ट करा हुआ है, और हमारे और उनके कैलेंडर में 14 दिन का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस हमें 1 जनवरी और 14 जनवरी पर देखने को मिलता है। और सूर्य राशि यानी सन साइन, जैसा कि हम लिंडा गुडमैन और दूसरे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को हम फॉलो करते हैं, तो सन साइन ज़्यादातर लोग देखते हैं, और वो एक मंथ के अनुसार होता है। जैसे आप देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न सन साइन है, तो 21 दिसंबर से 21 जनवरी इसका समय उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन आप अपनी कुंडली के आधार पर अपना सही सन साइन ज्ञात कर सकते हैं। उसमें 14 दिन का फ़र्क मिल सकता है आपको। हो सकता है वो कैप्रिकॉर्न ना होकर सेजिटेरियस की तरफ चला जाए। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि शोधन करके हमें ये देख लेना चाहिए हमारी सूर्य राशि यानी सन साइन क्या है। दूसरा, जो राशिफल नाम और नक्षत्र चरण के आधार पर बताया जाता है। तो नाम पर हम गोचर लगाकर राशिफल तैयार करते हैं चंद्र पंचांग के आधार पर, जो जनरल राशिफल आप हिंदू पंचांगों में देखते हैं। उसके अलावा कुंडली में नक्षत्र के चरण के आधार पर जो आपकी राशि निकलती है, तो कुंडली की नाम राशि सबसे सटीक फल बताती है। और नाम पर जो राशिफल के गोचर आप लगाते हैं, इसके साथ साथ आपको महादशा अंतर्दशा का भी ध्यान रखना होता है, योगिनी दशा का भी ध्यान रखना होता है। और गोचर से आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को एसेस कर सकते हैं। और कुंडली में जो आपके भोगों का रहस्य छिपा हुआ है, वो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर के आधार पर, कुछ लोग कृष्णामूर्ति पद्धति से अथवा पराशरी पद्धति से इसको देख सकते हैं। तो अब 3 तरह से हम अपना राशिफल देख सकते हैं। एक तो मंथ के आधार पर, सूर्य राशि सन साइन पर। दूसरा, नाम के चंद्र राशि पर। तीसरा, कुंडली के नाम अक्षर या नक्षत्र के चरण के आधार पर। तो सबसे सटीक जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुंडली के नामाक्षर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अगर कुंडली का नामाक्षर नक्षत्र चरण नहीं है, तब आप नाम पर लगाकर इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस देश की बात करेंगे कि देश की जन्म पत्रिका, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय की लग्न पत्रिका इसकी, उस पर गोचरों की क्या स्थिति है। तो हम देखते हैं कि हम इस नए वर्ष को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हम देखते हैं कि नए साल का 1 जनवरी से और 12 अप्रैल तक। फिर बीच का ट्रांजिटरी पीरियड हम देखते हैं 12 अप्रैल से 6 जुलाई तक। और फिर तीसरा पार्ट हम देखते हैं 6 जुलाई से वर्षांत तक। तो मित्रों, बड़े उतार चढ़ाव भरा यह वर्ष है। शुरुआत में ही इसमें नववर्ष की कुंडली में कालसर्प योग लग जा रहा है। कालसर्प के कारण
देश की गतिविधियां ब्लॉक हो जाती हैं और काफ़ी हद तक संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ता है। डिप्लोमेटिकली भी राष्ट्र अपने को फंसा हुआ महसूस करता है। बस एक ही स्थिति इस कालसर्प में फ़ायदे की है कि मंगल और केतु अदम्य साहस इस देश को देते हैं, इसके डेली रूटीन में, क्रियाकलाप में, सैन्य शक्ति में और चिकित्सा पद्धति की शक्ति में, जिनके द्वारा संघर्षों के ऊपर धीरे धीरे सफलता प्राप्त करके देश 12 अप्रैल से अपनी स्थिति संभाल लेगा। 12 अप्रैल तक विरोध और अंतर्कलह और डिप्लोमेटिकली फंसा हुआ राष्ट्र संघर्षशील राष्ट्र के रूप में देश को देखा जा सकता है। उसके बाद शुभ समय स्टार्ट होता है। ट्रांजिटरी फेज है उसके बाद कंट्री का, जिसमें हम देखते हैं कि शनि का गोचर 9वें से 10वें घर में होगा। उसके बाद एक्सपेंशन होगा, प्रॉपर्टी के फील्ड में उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा खनन आदि कार्यों में भी देश प्रगतिशील होगा। डिसिप्लिनरी एक्शंस में भी देश प्रगतिशील रहेगा और लाभ की स्थिति बनेगी अप्रैल में गुरु का गोचर हो जाने के बाद। जैसे ही मीन राशि में गुरु का गोचर आएगा अप्रैल मंथ में, तो राष्ट्र को भी काफ़ी लाभ होगा और इसकी बड़ी रेपुटेशन बनेगी। आर्थिक स्थिति और इनकम के एवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा राष्ट्र। तो ये तो देश का राशिफल था। अब हम लोग देखेंगे कि नए साल पर जो 12 राशियां हैं उनका राशिफल किस प्रकार है। राशिफल में मित्रों सबसे महत्वपूर्ण गोचर होते हैं शनि के, बृहस्पति के और राहु के, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल में एक राशि को पार करते हैं, वहीं राहुदेव 18 महीने में एक राशि को पार करते हैं और गुरुदेव 13 महीने का गोचर होता है इनका। और ये तीनों ही गोचर बदलने वाले हैं अप्रैल टू जुलाई 6 के बीच में। तो 12 अप्रैल से 6 जुलाई के बीच का समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सभी राशियों के लिए। बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे हर राशि के जातकों को। जैसे हम लेते हैं पहले मेष राशि को। मेष राशि के लोग देखेंगे कि उनका कार्य क्षेत्र बहुत फैल रहा है इस समय और मेहनत बढ़ी हुई है। शुभ कार्यों में रोक टोक, बॉस के द्वारा रोक टोक, ये सब देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही अप्रैल मंथ पार होगा, लेटर हाफ में देखेंगे इनकम और सर्कल में इजाफा हो रहा है और शुभ कार्यों में खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात हम वृष राशि को देखेंगे। वृष राशि में घर, मकान, ज़मीन में वृद्धि होती दिखती है फर्स्ट हाफ में और स्पाउस का स्वभाव काफ़ी तेज दिखाई देता है। तो आपसी सामंजस्य को बढ़ा के रखें और साथ ही में हमें ध्यान